समाज में बहुत व्यसन है, हमने देखा है, पान, गुटखा, बीड़ी, मसाला और दारू, ये सब व्यसन है। पर मैं व्यसन के बारे में और कुछ आपको नहीं बता सकता। सिर्फ इतना कहता हूँ कि क्रिकेट आपने देखी होगी, क्रिकेट की टीम होती है, उस टीम में एक खिलाड़ी जो आउट हो जाए तो सारी टीम को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उसी तरह हमारा परिवार एक टीम है, उस परिवार की एक टीम से एक खिलाड़ी जो आउट हो गया तो सारे परिवार को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। मैं तो सिर्फ कह के चला जाऊंगा, लेकिन आपको समझना है और आपको सोचना है, अपनी सोच बदलनी है। और मैं एक झवेरचंद मेघाणी जो हमारे राष्ट्रीय शायर है, उसकी एक पंक्ति है, उससे मैं सदा प्रोत्साहित रहता हूँ। जबकि हमारे समाज में लोग सोचते हैं कि किस्मत हमें साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो पंक्ति बहुत अच्छी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुजराती में है वो पंक्ति। कोने कहूं के नसीब विना काम बधा आड़ा पड़े, कोने कहूं के नसीब विना काम बधा आड़ा पड़े, प्रयत्नोना अंते तो धोध नीचेना पत्थરમાં પણ ખાડા પડે। બસ નક્કી કર કે તું કોઈના સહારે ના રહે, બસ નક્કી કર કે તું કોઈના સહારે ના રહે, પછી તું જ આગળ વધે ને ઘડિયાળના કાંટા પણ પાછા પડે સાહેબ। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं एकता के लिए कहना चाहता हूँ कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। एकता हमारे में होनी चाहिए, हमारे समाज में होनी चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद जो हमारा पुराना वेद है, उसमें ऋग्वेद मंत्रों में कहा गया है कि हम सब की सोच एक जैसी हो, हमारा विचार एक समान हो, हम सब एक साथ चले और हम सब एक दूसरे से मिलके बात करें। और हम जो विरोध दिशाओं में जाएंगे, अपने समाज से विरोध में जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा समाज को हानि होगी, हमारा समाज का पतन होगा। इसीलिए हमें जागरूक होना है और समझने की बहुत आवश्यकता है। और मैंने देखा है कि हमारा समाज कई बातों में थोड़ा पीछे रह गया है, क्योंकि हमारा जो गौरव है, हमारा जो सम्मान है, वो हम पा नहीं सकते, क्योंकि हमारे में अनेकता का, एकता का अभाव है और एकता की कमी है। इसीलिए हमारे में जो संगठन होगा, हमारे में एकता होगी, हमारे में जो एक समाज है वो एक एकता के सूत्र से बंधा होगा, तो हमें समाज की प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए कोई रोक नहीं सकता। मगर हमारे समाज में एकता नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, मित्रों, युवानों, हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं एकता के लिए एक बात कहना चाहता हूँ दूसरी, कि हम समाज बंधु एक साथ में रहते तो है, लेकिन समाज की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए क्या एक दूसरे का साथ देते हैं या नहीं? देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, सब साथ रहे और एक दूसरे को साथ भी दे और मदद करे, क्योंकि यही इस एकता को ही सही मायने में एकता कहा जाता है। जो मुट्ठियों में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं, मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं, रस्सी में जो ताकत है वो धागे में नहीं। और अंत में मेरी वाणी मैं पूर्ण करूं उससे पहले मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं। अपनी जमी अपना आसमान बना, अपनी जमी अपना आसमान बना, अपना अलग एक नया इतिहास बना। मांगने से मंजिलें कहाँ मिलती है ये दोस्त, अपने हर कदम में एक नया इतिहास बना। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे बंजारा साहब है जो आगे बढ़ के हम सबके लिए, समाज के लिए जो करना चाहते हैं, उसके लिए हमें सब एक साथ होके, संगठित होके, हमारे सब में एकता बढ़ा के उसके साथ खड़े रहना है। और भविष्य में हमारे समाज को एकता से मिलके और समाज की प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना होगा और एक साथ खड़े रहना होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप सबसे आगे होंगे और हम आप सबको साथ देंगे, अवश्य देंगे, जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।